चलिए देखेंगे हम लोगों ने बात कर ली थी कि शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस उन सब्सटेंस को कहेंगे जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, सेम होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिक्सअप नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से लगभग पदार्थों के बारे में आप समझ चुके हैं कि किसको शुद्ध कहेंगे किसको अशुद्ध कहेंगे। ये आपका क्लियर हो गया होगा फंडा। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे आगे कि आखिर ये जो पदार्थ है, इन पदार्थ को शुद्ध और अशुद्ध किस रूप से बोला गया है। देखिए, इन पदार्थों का अगर क्लासिफिकेशन देखें पदार्थ का, तो इस आधार पे जो मैंने कल बताया था, कोई भी सब्सटेंस है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे हम लोग अगर पदार्थ को डिफाइन करें तो क्या होगा पदार्थ। ठीक है, तो इस आधार पे दो टाइप के पदार्थ होते हैं। इस आधार पे दो तरीके के पदार्थ होते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ, और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। इसको क्या मतलब है इसका कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यदि सबके सेम रहेंगे तब वो शुद्ध होगा, अगर अलग अलग है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तब क्या बोलेंगे इसको, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इस आधार पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ओके, यस सर, एक सेकेंड रुक जाइएगा। फिर देखिएगा शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, अगर यहाँ भी देखा जाए तो एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। सबके बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है। यौगिक तत्व को बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट, और यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। फिर अगर और देखें हम लोग तो तत्व फर्दर फिर तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु यानी मेटल, एक होता है अधातु यानी नॉन मेटल, और फिर होता है उपधातु यानी मेटलॉइड्स। ठीक है, यौगिक की बात करूं, कंपाउंड की बात करूं तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कार्बनिक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होता है अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, यस सर, यानी एक तो कंपाउंड दो टाइप के हो गए। यहाँ पे फिर से देखेंगे, शुद्ध पदार्थ दो भागों में गया, एक तत्व और एक ठो यौगिक में। ठीक है ना, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, हम लोग देखेंगे डिस्कशन में। पहले हम लोग पदार्थ का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन मैंने किया है, वर्गीकरण किया है पदार्थ का ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यदि सेम है तब उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ, और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिफरेंट है तब क्या होंगे, अशुद्ध पदार्थ। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है तो उस टाइप से दो चीजें हमको दिखाई दे रही होंगी शुद्ध पदार्थ के अंदर, तो एक होगा तत्व और एक होगा यौगिक, यानी कुछ शुद्ध पदार्थ तत्व होंगे, कुछ शुद्ध पदार्थ यौगिक होंगे। ठीक है ना, ये यौगिक कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कार्बनिक और अकार्बनिक। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो सर तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, यस सर। अब हम लोग अगर अशुद्ध पदार्थों की बात करें तो अशुद्ध पदार्थ के अंदर आता है, अशुद्ध पदार्थ का मतलब होता है मिश्रण, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या हुआ होगा, मिक्सचर। क्या हुआ होगा, मिक्सचर। तो ये मिक्सचर के कारण ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल सर। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं सर, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, और एक होता है विषमांगी मिश्रण। इसको अच्छे से देखेंगे जल्दी जल्दी हम लोग, तभी खत्म होगा चैप्टर। समांगी को बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर,
और विषमांगी को बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जीनियस मिक्सचर। अगर हम लोग बात करें होमोजीनियस मिक्सचर में, तो इसका एग्जांपल है हमारे पास विलयन, यानी कोई भी जो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन वो कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। और फिर विलयन की अगर मैं बात करूं, तो विलयन फर्दर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है ना। विलयन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन। 2 लिखिए अभी फिलहाल में, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, विलयन, ठीक है। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ठीक है ना। विलयन भी कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 टाइप के, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, ठीक है। 2 ही टाइप के अभी लिखिए, इसके अंदर जब चलेंगे तब लोग बात करेंगे। फिलहाल में इतना समझिए, यही आपको पूरा ओवरऑल पढ़ना है। जब ये आप पूरा ओवरऑल पढ़ लेंगे, तो फिर लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा कि मिक्सचर का सेपरेशन कैसे करते हैं, बस वो पढ़ा देंगे, फिर चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। तो यानी आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना है। पदार्थ की क्लासिफिकेशन कर दी गई है। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थों में एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। तत्व कितने प्रकार के, 3, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है ना। यानी धातु हो, उपधातु, अधातु हो, उपधातु, तो सब क्या कहलाएंगे, तत्व। और अगर वो तत्व है तो क्या है, वो शुद्ध पदार्थ है। फिर उसी तरीके से ये यौगिक है। यौगिक को अगर बात करूं तो कैसा है, कार्बनिक होगा। मतलब अगर कार्बनिक होगा तो भी यौगिक कहलाएगा, अकार्बनिक होगा तो भी यौगिक कहलाएगा। अब क्या होता है इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब पूरा चीजें अशुद्ध पदार्थ के अंदर आता है मिश्रण। यानी जब कई सारे कांस्टेंट पार्टिकल मिल जाते हैं तो वही क्या कहलाता है, मिश्रण। यानी उसके अंदर मिश्रण आता है। मिश्रण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। विलयन, फिर उसके बाद आता है समांगी मिश्रण के अंदर आता है विलयन। विलयन भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, संतृप्त और असंतृप्त। तो आई थिंक ये पूरा माइंड मैप आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। संतृप्त का इंग्लिश लिख लेते हैं हम लोग, भूल गया हूं मैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी चीज की हिंदी और इंग्लिश कहीं पे छोड़ी है, सबका हिंदी इंग्लिश लिखवा दिया है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको पता है। चलिए अब सबसे पहले 2 प्रकार देखते हैं, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। तो सबसे पहले तत्व की बात करते हैं। अगर मैं तत्व की बात करूं तो तत्व क्या होता है, एलिमेंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट। ऐसा पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जी। ऐसा पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से क्या होगा, मिलकर बना होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, पहले ध्यान देंगे। ऐसा पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, उसे तत्व कहते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन ये इंग्लिश में क्या होगी, विच सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटॉमिक पार्टिकल, या हाँ एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो किसको लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल में हम लोग लोहा जानते हैं ना। तो जो लोहा होता है, लोहा हो गया, अरे लोहा की रॉड, लोहे की छड़ जानते हैं ना। चलिए इसको लिखते हैं, लोहे की छड़ हो गई, ठीक है, लोहा हो गया। फिर एल्यूमिनियम जानते हैं आप, एल्यूमिनियम का आता है ना, एल्यूमिनियम की चादर आती है कि नहीं आती है। ये क्या पदार्थ है कि नहीं है, पदार्थ है ना, जगह घेरते हैं, भार होता है, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं एग्जांपल के लिए लिया हूँ। तो ये सब के सब किससे मिलकर बने होते हैं, समान प्रकार के परमाणुओं से। अब आप कहेंगे सर क्या होता है, अभी भी आपको समझ में नहीं आया। मैंने डेफिनेशन तो लिखवा लिया, इसमें ये बोला गया है कि तत्व वो होते हैं, एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ मतलब ऐसा शुद्ध पदार्थ, लिखिएगा ये शुद्ध पदार्थ है, क्या है, शुद्ध पदार्थ,
शुद्ध पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आप आयरन देखते हैं, उससे पहले आप यहाँ पे आइए। तत्व जो होते हैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको दिखाई देंगे, तो वो दिखाई देंगे 118। ये सब के सब कहाँ रखे गए हैं? पीरियोडिक टेबल में, है कि नहीं है? पीरियोडिक टेबल में, आइए समझ, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जो रखे गए हैं आप देख रहे होंगे। पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा, कहीं ना कहीं होगा। पीरियोडिक टेबल आप लोग देखिएगा, पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट होते हैं, है ना? वो 118 उनको एलिमेंट बोलते हैं, और एक भाषा में उनको हम लोग बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली चीज़ है कि एटम और एलिमेंट क्या होते हैं, तो इसके बारे में मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से। पहले आप इतना नोट कर लेंगे, तब मैं आगे बात करूँगा। यानी ये वाला पोर्शन आप नोट करिए, फिर मैं आगे बात करूँगा। ये पूरा का पूरा, फिर ये, और फिर इसको, तब जाके हम आगे बात करते हैं। तत्व और परमाणु तो अपने आप अभी समझ में आ जाएगा आपको, 100% श्योर है। चलिए देखिएगा, तो हम लोग अगर आगे देखें, अगर हम लोग आगे की बात करें, तो तत्व और परमाणु, यहाँ पे परमाणु लिखिएगा। परमाणु क्या होता है? तो इस दुनिया के अंदर कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पहला चैप्टर हमको ये सिखा के गया, यस सर। अब उस छोटा छोटा जो कण होता है, उसमें जो सबसे छोटा कण जिससे मिलके पूरा का पूरा पदार्थ बना है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, तोड़ते जाऊं तो एक ऐसी लिमिट में आएगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तोड़ना है इसको। अब ऐसे नहीं काटते काटते गए, थक गए, खत्म, नहीं तो वो दिखाई दे रहा है, तो फिर वो अभी और ब्रेक डाउन होगा, अभी भी क्या होगा, वो और ब्रेक डाउन होगा। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इतने छोटे लेवल पे उसको तोड़ो कि अब उसके बाद वो विभाज्य ना हो, तो ऐसा जो कण होगा, लास्ट वाला जो पार्टिकल मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है ना? यानी पदार्थ के अंदर जो कण होता है वो क्या होता है? परमाणु होता है। ठीक है, सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। अब हर एक पदार्थ के अंदर ये परमाणु लगा हुआ है। हमारी बॉडी ही क्यों ना हो, ये घर है, ये जहाँ पे आप बैठे तख्ते पे, ये क्यों ना हो, सब जगहों पे क्या लगा हुआ है? कण। और उन सभी कणों में क्या लगा हुआ है? परमाणु। ठीक है, यानी अलग अलग पदार्थ है तो अलग अलग टाइप का क्या लगा हुआ है? परमाणु। समझ में आ रहा है ना? कण। अब मान लीजिए हमको कोई पदार्थ बनाना है, ठीक है ना? तो हम क्या उठाएंगे? किसी कण को उठाएंगे, इस कण को उठा लिए, फिर इस कण को उठा लिए, फिर इस कण को उठा लिए, फिर इस कण को उठा लिए, और उठा के क्या कर दिया हमने? पदार्थ बना दिया। तो इस टाइप से हमारे पास कितने कण होते हैं टोटल? तो इस टाइप से हमारे पास 118 कण है, यानी 118 वैरायटीज है हमारे पास। 100 कितने? 118, 118 पार्टिकल है, कण है। तो उठा के आप क्या कर सकते हो? पदार्थ बना सकते हो। 118 प्रकार के वैरायटीज होंगे। कोई भी पदार्थ चेक करोगे, इन 118 में से ही मिलेगा, उससे अधिक कोई नहीं मिलने वाला है। समझ में आई बात? कोई भी पदार्थ चेक करो, पानी चेक करोगे, पानी भी एक पदार्थ है ना। अब इसके अंदर जब चेक करोगे तो एक तो मिलेगा हाइड्रोजन, एक तो मिलेगा ऑक्सीजन। भाई पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है कि नहीं होता है? इसके अंदर क्या मिला? H और O मिला कि नहीं मिला? खाना खाते हो तो उसके अंदर ग्लूकोज तुम लोग पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? ग्लूकोज पाया जाता है, C6H12O6। क्या मिल रहा है सर? इसमें से कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, यही तो आ रहा है कि नहीं है? सांस लेते हो तो जो गैस लेते हो वो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, यही सब तो होती है ना? कोई भी पदार्थ देख लो, उन सभी पदार्थों में इन 118 कणों में से ही मिलके वो पदार्थ बना होगा। टोटल कितनी वैरायटीज हैं? 118। कण कितने हैं हमारे पास? 118। बात आई समझ में? मैं आपको डिटेलिंग में बता रहा हूँ। अब 118 है, यानी कोई पदार्थ किससे मिलकर बना होगा? 118 कणों में से ही ना किसी चीज से मिलकर बना होगा। मैंने ये जैकेट पहना हुआ है, तुमने ये जो मार्कर रखा हुआ है, सब कुछ, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ ओनली ऑन 118 एलिमेंट्स, है समझे? इनके द्वारा बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मान लो तुमको कोई पदार्थ बनाना है, तुम्हारे पास कितने पार्टिकल हैं? मान लो यहाँ पे ABC, मैं उसमें से कई सारे निकाल रहा हूँ, ABCDEFGHI, ऐसे करके मैंने ऑप्शन रख लिए, ठीक है ना? कोई पदार्थ बना रहा हूँ मैं, कोई पदार्थ, सपोज कर लो मैं क्या बना रहा हूँ, मैं कोई सामान बना रहा हूँ, कोई खिलौना बना रहा हूँ। इस खिलौने को बनाने के लिए मैं
एलिमेंट्स का यूज कणों का यूज कर रहा हूँ, तो मैंने ए वाले को यूज किया है, सी वाले को यूज किया है, डी वाले को यूज किया है, एफ वाले को यूज किया है, फिर सी वाले को, मतलब सी वाला है, फिर डी वाला है, फिर एफ वाला है, फिर ए वाला है, फिर सी वाला है, ऐसे करके बनाया है। इसमें कितने कण यूज किए हैं सर? 1 2 3 4, टोटल कितने कण हैं? 4 कण। 4 टाइप के ही तो कण यूज किए हैं मैंने। एक ठो ए है, एक ठो सी है, एक ठो डी है, एक ठो एफ है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? एच नहीं यूज किया मैंने कहीं पे। ओके, क्या समझ में आ रहा है? यानी ये पदार्थ कितने प्रकार के कणों से मिलकर बना है? 4 प्रकार के। बन गया पदार्थ, है कि नहीं है? अच्छा, अभी ये मत देखो शुद्ध है कि अशुद्ध है, बात खत्म करते हैं। अभी इस पदार्थ को देखेंगे कैसा है, शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है, क्योंकि इसके पास अलग अलग कण लगे हुए नहीं लगे। ऐसे में अब मैंने क्या किया, इन 118 में से मान लो 118 में से एक पदार्थ बनाना चाहा, और इस पदार्थ को बनाने के लिए मैंने क्या किया कि सिर्फ एक टाइप का कण यूज किया, जैसे कि सिर्फ ए आयो समझे? देखना ध्यान से, सिर्फ ए पदार्थ बन गया। बिल्कुल सर। इसके अंदर कितने प्रकार के कण लगे हैं? एक प्रकार का कण लगा हुआ है। इसमें कितने प्रकार का? कई प्रकार का लगा हुआ था, कई प्रकार के लगे हुए थे, लेकिन इसमें क्या एक प्रकार का लगा हुआ है? एक प्रकार का, यस और नो? एक प्रकार का कण लगा हुआ है, एक प्रकार का कण। और यानी एक प्रकार का कण मतलब परमाणु है ना वो, यानी कितने प्रकार का परमाणु है? एक प्रकार का परमाणु, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग समान प्रकार का परमाणु, है कि नहीं है? समान प्रकार का परमाणु लगा हुआ है इस पदार्थ में। तो अगर इसके अंदर समान प्रकार का परमाणु लगा है, तो इसका मतलब इस समान प्रकार के परमाणु को ही हम लोग क्या बोल देंगे? तत्व। बात खत्म। समझ में आई बात? तत्व क्या होता है सर? सेम टाइप के पार्टिकल अगर मिलके किसी पदार्थ की रचना कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा? तत्व। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग जो लोहा देखते हैं, लोहा का जो छड़ होता है, ठीक है ना, लोहा का छड़, उसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे हर जगह ये वाला पाया जाएगा पार्टिकल, Fe। ये क्या है सर? Fe क्या है? Fe क्या है सर? ये Fe जो है आयरन का कण है। क्या है? आयरन का कण, यानी Fe मतलब आयरन। Fe मतलब क्या होता है? आयरन। ये आयरन, ये पूरी की पूरी जो लोहा है, यानी आयरन की जो रॉड है, आयरन रॉड, वो किससे मिलके बनी है सर? Fe के कण से, आयरन के कण से मिलके बनी है। यस सर। तो आयरन के कण से मिलके बनी है, तो ये Fe पूरा का पूरा बना है। तो यानी ये जो Fe हो गया, मतलब ये पूरा रॉड जो हो गया, वो क्या हो गया? आयरन एलिमेंट हो गया। है समझ में? बन गया नहीं बन गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयरन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? सेम टाइप के पार्टिकल से मिला के अगर तुम क्या बना रहे हो, एक सब्सटेंस का निर्माण कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा मेरा? एलिमेंट, तत्व। आया समझ में? तत्व किसे कहेंगे? जब कोई पदार्थ सिंपल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसको शुद्ध पदार्थ भी बोलेंगे। बिल्कुल सर। और शुद्ध पदार्थ है कि नहीं है? उसके अंदर देखो सेम टाइप के पार्टिकल है ना, अलग अलग टाइप के तो है नहीं, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तत्व। क्या बोलेंगे? तत्व। इस तरीके से मान लो अगर देखा जाए कण कितने हैं? 118 है कि नहीं है? 118 कण है ना, तो तत्व भी कितने होंगे सर? 118 होंगे। भाई एक को मैं उठा रहा हूँ, सपोज करिए पहले को उठा रहा हूँ, अब पहले को एक जगह अरेंज कर दे रहा हूँ, तो क्या बन जा रहा है? एक तत्व बना देगा कि नहीं बना देगा? फिर दूसरा उठाया, फिर दूसरा अरेंज किया, बन जाएगा। तीसरा उठाया, तीसरा बन गया। तो इस तरीके से टोटल कितने तत्व बन सकते हैं? 118। आयो समझ में? हम लोग तत्वों को देख सकते हैं, परमाणु को नहीं। अब बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए पीरियोडिक टेबल के अंदर उसको एलिमेंट्स का नाम दिया गया, क्योंकि आप परमाणु को नहीं देख सकते। परमाणु बहुत क्या होता है? छोटा होता है। एक एटम क्या होता है? बहुत छोटा होता है, और वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट नहीं घूम सकता। वो हमेशा किसमें रहेगा? बेचारा अकेले घूमेगा तो उसको डर लगता है, इसीलिए हमेशा क्या करेगा? बॉन्डिंग बना के वो क्या करेगा? ग्रुप में घूमेगा। क्या करेगा? ग्रुप में घूमेगा। यानी कोई भी एटम आपको अकेले नहीं दिखाई देगा, वो हमेशा ग्रुप में घूमेगा। और ग्रुप का मतलब अपना अगर सेम टाइप का ग्रुप बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट। यानी ज्यादातर वो किसमें दिखाई देगा? एलिमेंट के फॉर्म में। समझ में आई बात? कभी भी एटम नहीं दिखाई देता है, तो एटम अपने दिखाई देने के लिए, कि हम भी दिखाई देना चाहते हैं, हम भी दुनिया की नजरों में रहना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करता है?
इसलिए बॉन्डिंग करके ग्रुपिंग करता है। क्या करता है? ग्रुपिंग। क्या करेगा? ग्रुपिंग। और वो जो ग्रुपिंग करता है वो क्या बन जाता है? एलिमेंट। क्या बना देता है? एलिमेंट। तो बताइए एटम एंड एलिमेंट में डिफरेंस समझ में आया? अब मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की फॉइल देखेंगे तो उसके अंदर भी लगा होता है कि नहीं लगा होता है? ये रहा एल्यूमिनियम की फॉइल। तो एल्यूमिनियम की फॉइल में केवल सेम टाइप के एटम लगे हुए हैं, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। आया समझ में? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो ये क्या बन गया? सेम टाइप के लगे हुए कि नहीं लगे हुए? सेम टाइप का लगा हुआ है तो आपको जो दिखाई देगा वो क्या होगा? सर ये तत्व होगा। क्या होगा? तत्व। तत्वों की प्रॉपर्टी होती है कि आप कहीं से भी इनको काट के अलग कर दीजिए तो हर जगह पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। मतलब सर मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर काटा, ठीक है ना, तो जितने कण मिलेंगे, मैं 1 मीटर 20 से कहीं काटूं तो भी उतने ही कण मिलेंगे और सेम टाइप के कण मिलेंगे। यानी इस 1 मीटर में जो कण थे सेम टू सेम वही 1 मीटर में भी कण रहेंगे और उतने ही रहेंगे। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आया समझ में? अगर कोई शेप है, कोई भी शेप है, अगर सेम है, शेप क्या है? इक्वल है, तो उसमें हम 1 मीटर कहीं से भी काटेंगे तो हमको सेम टाइप के कण मिलेंगे। जितना पहले वाले में मिले थे उतना दूसरे वाले में मिलेंगे और जितना मिले थे, जिस टाइप के मिले थे उसी टाइप के इसमें मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो तत्वों की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। परमाणु क्यों नहीं हम लोग तत्वों के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि परमाणु हमको दिखाई नहीं देता है और परमाणु कभी भी अकेले नहीं घूमता है। परमाणु हमेशा किस में रहता है? ग्रुपिंग में, यानी हमेशा तत्व के फॉर्म में घूमेगा। अब मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कापर का तार है ना, या कापर तत्व। तो कापर तत्व का मतलब क्या होगा? कापर तत्व का मतलब होगा कि ये जो कापर तत्व है वह कापर के कणों से मिलकर बना होगा। आयो समझे? तभी तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कापर तत्व। अब इसका मतलब मैं अगर देखूं तो अगर मान लीजिए कॉपर की रॉड है, ये कॉपर की रॉड है, इस कॉपर की रॉड में देखूं तो हर जगह क्या मुझे दिखाई देगा? कॉपर कॉपर कॉपर। यानी पूरा पूरा पदार्थ किससे मिलकर बना होगा? कॉपर के कण से। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर तत्व। अगर मैं बोल दूं हाइड्रोजन तत्व, तो हाइड्रोजन तत्व, तब क्या होगा? इसका मतलब कि ये जो तत्व हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन एटम से मिलके बना होगा। आई बात समझ में? तो कहीं भी एलिमेंट लिखा है उसका मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? एलिमेंट का मतलब क्या होगा? कि जो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो। इस तरीके से कितने कण होते हैं पहले ही बताइए? 118। तो तत्व भी कितने होंगे? 118। ये सब के सब 118 तत्व कहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे? पेरियोडिक टेबल में। पेरियोडिक टेबल में। तो पेरियोडिक टेबल, क्या सभी लोगों को 118 तत्वों के बारे में पता है? नहीं सर। तो चलिए कल जब हम लोग मिलेंगे तो पेरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे होंगे वंस अगेन, ठीक है ना, डेफिनेशंस के साथ पूर्ण रूप से डिस्क्राइब करते हुए। आई थिंक समझ में आ गया है पूरा प्रोस्पेक्टा? यस और नो? सब चीजें समझ में आ गई? हाँ ना बोलिए। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन तत्व क्या होता है? परमाणु क्यों उसको बोलते हैं? परमाणु जो होता है परमाणु के नाम से क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकता, वो हमेशा ग्रुपिंग में रहता है। इतना छोटा होता है। बोला तो चेक करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग पदार्थों को चेक करने के लिए अलग अलग क्या एक्यूरेसी मीटर बनाए गए हैं। है समझ में? जैसे मैंने कल बताया ना, दूध को नापने के लिए उसके लिए अलग तरीका है, तो उसके लिए अलग मीटर बना हुआ है, लैक्टोमीटर, ठीक है ना। सोने का गोल्ड को नापने के लिए, गोल्ड की प्योरिटी नापने के लिए कैरेटोमीटर बना हुआ है। तो सब्सटेंस के आधार पे शुद्धता को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस बनी हुई हैं, ठीक है ना। उन डिवाइसेस का आप अलग अलग तरीके से यूज करके क्या कर सकते हो? उनकी शुद्धता को माप सकते हो। और उसमें क्या देखा जाएगा? यही तो देखा जाएगा कि ये जो दूध के पार्टिकल है इसके अलावा, दूध के अंदर देखा यही जाएगा कि दूध के पार्टिकल के अलावा कहीं किसी और के पार्टिकल तो मौजूद नहीं है, और वो जो पार्टिकल मौजूद है क्या वो हमारे लिए हार्मफुल है कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम लोग पानी का अगर देखें तो पानी के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि नहीं चेक करेंगे? पानी को जब हम चेक करते हैं तो उसके अंदर कैसे पता चलता है? पानी के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, होते ही नहीं होते हैं? कैल्शियम होगा, मिनरल्स होंगे, पाए जाएंगे, खराब चीजें पाई जाएंगी, तभी तो हम बता पाते हैं कि पानी क्या है मेरा, खराब है। अगर पानी के अंदर कोई चीज खराबी चीज ना रहे तो फिर पानी क्या है मेरा, प्योर है कि नहीं है? लेकिन एक्चुअली में हम कभी प्योर पानी पीते ही नहीं है समझ में? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब मिनरल्स मिले होते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर से आता है, और जमीन के अंदर जो चट्टानों से मतलब वहां से निकले हुए हैं ना पानी वानी,
पत्थर उत्थर तो मिलबे करेंगे, और वहाँ से कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए पानी के अंदर जरूर अशुद्धियाँ पाई जाएंगी, ठीक है ना। हम डिस्टिल्ड वाटर नहीं पी सकते, डिस्टिल्ड वाटर नहीं पी सकते, एकदम प्योर भी हमको नहीं पिया जा सकता। समझ में आई बात कि नहीं? बोले हाँ या ना? प्योरिटी कैसे समझेंगे? बस यही जानेंगे हम लोग, चेक करते हैं कि कहीं इस सब्सटेंस के कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अलावा कोई दूसरे पदार्थ का कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या होगा? अशुद्ध पदार्थ होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। सभी लोग आराम से अच्छे से देख लेंगे उस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।